to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. तो पंचम पाठ वार्तालाप है। शिक्षक भैया बहन मिलकर के बातचीत कर रहे हैं और ये संस्कृत माध्यम में बातचीत हो रही है। भो रमेश, हे रमेश, भवान उत्तिष्ठतु, आप उठिए। भवान उत्तिष्ठतु, आप उठिए। मैं आपको शब्दार्थ आपके सामने दिया हूँ। भवान आप मतलब पुल्लिंग एक वचन, इदानीम इस समय, भवत्यः आप सबका स्त्रीलिंग बहुवचन, किंग क्या, भवती आपका स्त्रीलिंग एक वचन, भवतः भवन्तः आप सबों का पुल्लिंग, पुल्लिंग ये बहुवचन, भवन्तः आप सबों का पुल्लिंग बहुवचन। इनको याद करना है। तो भो रमेश, हे रमेश, भवान उत्तिष्ठतु, आप उठिए। पुस्तकं स्वीकरोतु, और पुस्तक स्वीकार कीजिए। इदानीं पठतु, और इसको या इस समय पठतु, पढ़िए। लिखतु, लिखिए। गच्छतु, जाइए। वदतु, बोलिए। इस तरह से शब्द को याद करना। एक लकार, एक इसको हम लोट लकार कहते हैं, आज्ञार्थक। एक को आप पकड़ेंगे, कमांड करेंगे तो स्वतः दूसरा भी कमांड होगा। एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए, अर्थात पहले एक को ठीक करना है तो एक जरूर हमारे ठीक हो जाए। फिर रमेश कहता है, किंग पठानी श्रीमान, श्रीमान नहीं है श्रीमन, किंग पठानी श्रीमन, हे श्रीमान क्या पढ़ूं। किंग पठानी क्या पढ़ूं। शिक्षक कहता है, कथांग पठतु, कथा पढ़िए। कृष्ण, कृष्ण नाम के कोई भैया हैं, वो बोलते हैं, नहीं, शिक्षक कृष्ण नाम के भैया से पूछते हैं, कृष्ण भगवान कथांग लिखतु, कृष्ण आप कथा लिखते हैं, लिखिए। भगवान कथांग लिखतु, हे कृष्ण आप कथा लिखिए। फिर विवेक को कहता है, विवेक भगवान कथांग शृणोतु, विवेक आप कथा सुनिए। उधर और सब जो भैया बहन है उसको देख के कहते हैं, भवन्तः उत्तिष्ठन्तु, आप सभी उठिए। भवन्तः आप सब, पुल्लिंग बहुवचन, आप सभी उत्तिष्ठन्तु, उठिए, खड़े हो जाइए। भवन्तः कथांग पठन्तु, आप सभी कथा पढ़िए। भवन्तः कथांग लिखतु, आप सभी कथा लिखिए। भवन्तः कथांग शृण्वन्तु, आप सभी कथा सुनिए। इनको ही पहले संस्कृत में और फिर बाद में हिंदी में, दोनों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में फेयर कॉपी में लिखेंगे। फिर शिक्षक पूछते हैं, क्या पूछते हैं, भो राधे, हे राधे, भवती अत्र आगच्छतु, आप यहाँ आइए। इसके लिए भवती ध्यान में होगा आपको, कहाँ लिखे हैं, आपका स्त्रीलिंग, तो भवती आप यहाँ आइए। सुधा खंडं स्वीकरोतु, सुधा खंडं जिसको हम लोग चौक बोलते हैं, पहले ब्लैक बोर्ड होता था उस पर हम लोग लिखते थे, अब तो ये मार्कर आ गया है, आप देखते ही हैं। तो चौक, खल्ली जिसको बोलते हैं। तो सुधा खंडं स्वीकरोतु, सुधा खंड स्वीकार करो, ऐसे हाथ में देकर के कहता है, ये सुधा खंड, ये चौक स्वीकार करो। इदानीम लिखतु, और इस समय लिखो। क्या लिखो, तो राधा पूछती है, अहं किंग लिखानी मानिए। राधा कहते हैं, हे श्रीमान मैं क्या लिखूं। अहं किंग लिखानी, मैं क्या लिखूं। संस्कृत में बड़े आसान है बोलना, अहं किंग लिखानी, मैं क्या लिखूं। तो शिक्षक कहते हैं, गीतं लिखतु, गीत लिखिए। फिर उधर सुबह भवती गीतं पठतु, सुबह आप गीत पढ़िए। नलिनी भवती गीतं गायतु, नलिनी आप गीत गाइए। और शालिनी भवती गीतं शृणोतु, शालिनी आप गीत सुनिए। शिक्षक सबको समझा रहे हैं, सबको बता रहे हैं। अब इसी को फिर सबको संबोधित करते हुए बहुवचन में बोल रहे हैं। शिक्षक कहता है, भवत्यः आगच्छन्तु, आप सभी आइए। भवत्यः, भवत्यः आप सब स्त्रीलिंग है, तो आप सभी आइए। आगच्छन्तु आइए, गच्छन्तु जाइए, आ उपसर्ग लगा दिए तो आगच्छन्तु हो गया। भवत्यः गीतं लिखन्तु, आप सभी गीत लिखिए।
भवत्यः गीतं लिखन्तु, आप सभी गीत लिखिए। भवत्यः गीतं पठन्तु, आप सभी गीत पढ़िए। भवत्यः गीतं गायन्तु, आप सभी गीत गाइए। भवत्यः गीतं शृण्वन्तु, आप सभी गीत सुनिए। ये पाठ संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को अनुवाद करते हुए आपको मैंने यहीं पे समाप्त किया। इसके बाद इसमें अभ्यास प्रश्न है 1 नंबर में, आपको वो बताने जा रहे हैं, आप इनको हल करेंगे, इनको घर पर और अपने डेरा पर बैठ करके इसको आप बनाएंगे। एतानि पुनः पुनः पठन्तु, अर्थात इसको बार बार पढ़िए। क्या बार बार पढ़िए? तो गच्छतु, गच्छन्तु, गच्छतु एक वचन में है, गच्छतु जाओ, जैसे रामः गच्छतु, राम जाओ, भवान गच्छतु, आप जाइए। और उसी को जब बहुवचन में बोलेंगे तो गच्छतु को गच्छन्तु क्या हो जाएगा? जैसे भवन्तः गच्छन्तु, आप सभी जाइए, बहुवचन में हो गया। उसी तरह से गच्छतु गच्छन्तु, जाओ जाइए, या हाँ पश्यतु पश्यन्तु, देखो देखिए, वदतु वदन्तु, बोलो या बोलिए, करोतु कुर्वन्तु, करो करें, अर्थात करो एक वचन और करें बहुवचन। नृत्यतु नाच करें, नृत्यन्तु सभी कोई नाच करें, गायतु गीत गाएं, गायन्तु सभी कोई गीत गाएं। आगच्छतु आइए, आगच्छन्तु आप सभी आइए। उत्तिष्ठतु उठिए, उत्तिष्ठन्तु आप सभी उठिए। उपविशतु बैठिए, उपविशन्तु आप सभी बैठिए। हंसतु हंसो, हसन्तु सब कोई हंसो। भवतु होइए एक आदमी, भवन्तु सब कोई होइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, बोलते हैं ना। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु क्या बोलते हैं? भवन्तु का क्या अर्थ है? होइए बहुवचन। जीवतु जीवन्तु, जीवतु जिये, जिये एक आदमी, जीवन्तु बहुत आदमी। वर्षं शतं जीवेत, अर्थात 100 वर्ष जिये। और जब कहेंगे शतं वर्षं जीवन्तु तो बहुवचन में आ गया। आप लोगों के लिए भैया बहन गृह कार्य दे रहे हैं बोर्ड पर, आप इनको करेंगे। ये पाठ 5 के जो अभी हम आपको बताए हैं, इनको आप अपने घर पर ये 5 पाठ को आप इसको लिखेंगे हिंदी और संस्कृत में। भैयावन यहाँ लिखे है गृह कार्यम पंचम पाठस्य वाक्यानुवादं लिखतु। पंचम पाठ के वाक्यों के अनुवाद को आपको लिखना है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।